बंगाल में आज भी रक्त बहा। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के बदनापुर में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। आरोप है बदनापुर के खेजूरी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें बीजेपी के वर्कर्स को काफी चोट आई। बीजेपी ने इस हमले में टीएमसी का हाथ बताया। आज ही खेजूरी इलाके में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली है। कल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में रैली की थी, जिसके जवाब में आज शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे हैं। ये संतरास दमन करने के लिए बहुत पहले ही हम लोग का मालूम है क्या करना है। खेजूरी में हमारा जो कार्यकर्ता है उसका ऊपर बम चर्च हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। खेजूरी में बरातला में फायरिंग हो रहा है, उधर मजना में हमारा ऊपर अत्याचार हो रहा है। सभी संख्या लघु जिहादी को देख के ये चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल शासक दल का एक प्लानिंग है। हम भी चेतावनी दे रहा हूँ, संतरास खत्म करने के लिए और भी बड़ा संतरास हम लोग करेंगे। वो संतरास को दमन करने के लिए प्रशासन नहीं है, प्रशासन चाटुकार है और टेबल के अंदर ढुक चुका है। वो कवर है, उसका जो सिक्का है वो घर रख के आया है इधर चाटू करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए। कल शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में भी पत्थरबाजी और बोतलें फेंकी गई। कुछ बीजेपी वर्कर्स इसमें जख्मी हुए थे। इसके विरोध में आज कोलकाता में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक मार्च निकाला। इस बीच आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुरुलिया पहुंची। आज सारे गिले शिकवे भुलाकर ममता के मंच पर शताब्दी रॉय भी खड़ी नजर आई। पहले रॉय बोली, उसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। बीजेपी को माओवादियों से भी बदतर करार दिया। আমি এখনো মনে করি আমাদের মনে রাখবেন বিজেপির নেতারা নির্লজ্জভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য লোকসভা ইলেকশনের সময় অনেক ভুলভাল বুঝিয়ে অনেকের ভোট নিয়ে পালিয়ে গেছে দিল্লি। যাকে ভোট দিয়েছিলেন লোকসভায় তিনি আপনাদের কাছে আর আসেন? তিনি আর আসেন? কোনো কাজ করেছেন? কোনো ডেভেলপমেন্ট করেছেন? রাস্তাঘাট করেছেন? জল করেছেন? রেশন দিয়েছেন? চাকরি দিয়েছেন? কোনো কিছু করেছেন? তাকিয়ে দেখেছেন? কোভিডের সময় কোভিড পেশেন্টের জন্য তাকিয়ে দেখেছে? তো কিসের জন্য? নির্বাচনের আগে মন্ডা মিঠাই খাওয়াবে আর নির্বাচনের পরে কাঁচা কলা দিয়ে চলে যাবে। এই তো বিজেপি দল। और इस वक्त देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सरकार की तरफ से कुछ जानकारी दी जा रही है। इन दिस कंट्री डेथ पर मिलियन इज 110, टेस्ट पर मिलियन इज 1,36,000, case fatality rate is 1.44, and if we look at the weekly case fatality rate it is 1.20। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय देश में केवल 2 राज्य हैं, केवल 2 राज्य जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हैं केरला, 68,000 से ज़्यादा यहाँ एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र जहाँ की 51,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ 8,000, 7,000, 6,000 इस प्रकार के केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिजीज़ का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये डेली न्यू केसेस जो रिपोर्ट होते हैं, तो ये 10,000 नए केस रिपोर्ट हुए 7 महीने के बाद। ये हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति 12 जून 2019 को हुई थी, 2020 को हुई थी, और ये अब ये स्थिति हुई है और ये लगातार डिक्लाइन आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा केसेस थे, एक्टिव केसेस, वो सितंबर के मध्य में थे, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये डेली डेथ्स का ग्राफ है। 8 महीने के बाद 140 मृत्यु देश में रिपोर्ट हो रही हैं। ये 7 दिन का मूविंग एवरेज है डेली डेथ्स का। तो केसेस कहाँ हैं? केसेस घट रहे हैं, लेकिन कहीं तो हैं वो केसेस। 2 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं घटने के बावजूद। इन 2 लाख केसेस का 72% केवल 5 राज्यों में है। 34% are in Kerala,
25.88% are in Maharashtra, 4.3% are in Uttar Pradesh. So you can see the difference between the first two and the third and the fourth and subsequent states. 4% are in Karnataka, 3%, slightly more than 3% are in West Bengal. So this is as far as the status of the disease is concerned. Now let us look at vaccination. So this is vaccination rollout. जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, हाईएस्ट फर्स्ट डे वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड. अभी हमें 3 दिन हुए हैं वैक्सीनेशन प्रारंभ किए हुए. सैटरडे वॉज डे 1, Sunday only 5 states did vaccination, and Monday was day 2, and today we are in day 3. So these are day 1 figures of COVID vaccination across some of the important or bigger countries where numbers may have some kind of comparison. So India did 2,07,229. भारत में हमने पहले दिन 2,07,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए. यूएसए में जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो 79,000 से ज़्यादा लोगों को डे 1 पर वैक्सीनेट किया गया. यूके में 19,700 और फ्रांस में 73. एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पहले हफ्ते के आंकड़े देखें, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि हमने अलग अलग स्रोतों से वो आंकड़े जुटाए. यूएसए में पहले पूरे हफ्ते में इन द फर्स्ट 7 days ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन इन यूएसए 5,56,208 पीपल वर वैक्सीनेटेड. So that number we would already cross by day 3, by the time day 3 ends. यूके में पहले हफ्ते में 1,37,897 लोगों को वैक्सीनेट किया गया. फ्रांस में पहले हफ्ते में 516 लोगों को वैक्सीनेट किया गया. इन फ्रांस इन द फर्स्ट वीक 516 पीपल वर वैक्सीनेटेड. इन रशिया 52,000 people were vaccinated in the first week. So these are comparative figures for you, and we have just started, so we would pick up speed. ये पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं. भारत सरकार ने जो परामर्श राज्यों को दिया था उसमें ये कहा था कि हफ्ते में 4 दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित करने चाहिए ताकि बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. अगर आप पोलियो का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो वो भी हो. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई कुप्रभाव न पड़े. तो 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी 2 ही दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश. हमने उनके साथ परामर्श किया है और हमने उन्हें ये सुझाव दिया है कि वो इसको बढ़ा सकते हैं. 4 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जो 3 दिन सप्ताह में वैक्सीनेशन कर रहे हैं. 26 राज्य और यूटीज हैं जो 4 दिन कर रहे हैं. मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 दिन कर रहा है. आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप 6 दिन कर रहे हैं. तो 2 राज्य 6 दिन कर रहे हैं. हम आपको बताना चाहते थे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. तो अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. स्वास्थ्य सचिव कोरोना वैक्सीनेशन पर जो बता रहे थे उसी पर पूरी दुनिया पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद.